गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा फर्स्ट फैक्टर था लैंड। इसमें हमने लैंड से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि लैंड है वो हमारी एक फिक्स एसेट्स है और कैसे हम मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आगे है विल द लैंड सस्टेन का मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना। ठीक है, कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका इस तरीके से यूज़ किया जाए कि इस टाइम भी हम उसको मैक्सिमम उससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ले सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करके रख सकें। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, कि लैंड हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको यूज़ करते टाइम हमें क्या है बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, की साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें क्या बताती हैं कि जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का यूज़ है, उसके कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्स यानी कि लैंड है वो ओवर यूज होती जा रही है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। कि green revolution क्या है, soil की fertility के लॉस का मेन कारण बना हुआ है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़, उसके साथ साथ अच्छी इरिगेशन चाहिए। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत है और केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है। अब जब उनको यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, उपजाऊ शक्ति है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of the water table। कि कंटिन्यूस जो ट्यूबवेल से हम क्या वाटर ग्राउंड वाटर को खींच रहे हैं, इससे क्या है हमारा वाटर जो लेवल है वो भी क्या है कम होता जा रहा है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। Once destroyed it is very difficult to restore them। कि environmental resources जैसे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है या फिर ग्राउंड वाटर है, इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं मेंटेन होने में। तो अगर ये एक बार मतलब कि हमारे डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको दोबारा रिस्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कि हमें हमारे इन्वायरमेंट की मतलब केयर करनी चाहिए ताकि हम फ्यूचर डेवलपमेंट देख सकें एग्रीकल्चर की। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants। कि chemical fertilizers जो हम यूज़ करते हैं उनमें जो मिनरल वो मतलब कि उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इमीडिएटली वो प्लांट्स को क्या देते हैं, उनको अवेलेबल करवाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब जो हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ये इमीडिएटली प्लांट्स को मिनरल्स तो दे देते हैं, बट ये लंबे टाइम तक क्या है सॉइल में बने नहीं रह जा सकते। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। कि वो क्या है मिट्टी से एस्केप हो जाते हैं और क्या है अपने ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। रिवर्स एंड लेक्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं सॉइल में उनको भी ख़त्म कर देते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर। यानी कि अगर हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उनके कुछ टाइम के बाद क्या है हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाइएस्ट इन द कंट्री। कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम यूज़ ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, पंजाब में किया जा रहा है। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। वही सॉइल की उपजाऊ शक्ति से क्या है कम होती जा रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। कि अब क्या है पंजाब के फार्मर्स क्या है अब भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि क्या है वो प्रोडक्शन लेवल मेंटेन कर सकें। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, इससे जो कॉस्ट है कल्टिवेशन की कॉस्ट है वो क्या है बढ़ती जा रही है।
आगे हमारा फोर्थ इसमें पॉइंट है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं उनके पास क्या है, एक जैसी लैंड अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, कि 450 फैमिलीज रहती हैं, उनमें से 1/3 फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या हैं, लैंडलेस हैं। 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो दलित लोअर कास्ट में आती हैं और जिनके पास कोई लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन्स लैंड 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स, और 240 फैमिलीज जो मतलब कि एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जिनके पास हैं लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, मतलब कि उस पर वो फार्मिंग तो करते हैं बट उससे क्या है, उनको एडुकेट इनकम नहीं हो पाती। आगे इन 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड, कि गोविंद एक क्या है, फार्मर था जिसके पास इतनी लैंड थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, वो अपने 3 बेटों की मदद से क्या है, उस लैंड को कल्टिवेट करता था। तो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed, कि वो मतलब कि तीनों बेटों के साथ मिलकर कल्टीवेशन करता था, फिर भी क्या है, वो अपनी फैमिली के लिए इनफ इनकम अर्न नहीं कर पाते थे। अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते थे, किससे, बुफेलो से, जो उन्होंने एक पाल रखी थी। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स, कुछ मतलब कि जब गोविंद की डेथ हो गई तो लैंड क्या है, उसके तीनों बेटों में बंट गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.7 हेक्टेयर इन साइज। इवन विद improved irrigation and modern farming method, गोविंद sons are not able to make a living from their land, क्योंकि अब क्या है, लैंड क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है। ठीक है, इससे भी क्या है, जो प्रोडक्शन है हम अच्छा नहीं कर पाते। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, उनको क्या है, एक्स्ट्रा वर्क ढूंढना पड़ता है ड्यूरिंग द ईयर। आगे देखो, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। इसमें मतलब कि ये दिखाया हुआ है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plots of that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land. कि पालमपुर में 60 ऐसी फैमिलीज हैं जो क्या हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करती हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more, कि कुछ ही ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड अवेलेबल है। आगे हमारा 5th पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर कौन देगा, मजदूरी कौन देगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड के बाद लेबर नेसेसरी है। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क, कि फार्मिंग करते टाइम बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स, कि छोटे छोटे किसान क्या हैं, अपनी फैमिलीज की हेल्प से क्या करते हैं, उनके खेतों को कल्टीवेट करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, कि वो मतलब कि खुद ही मजदूरी कर लेते हैं अपने खेतों में। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स, जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या है, मजदूरों को हायर करते हैं टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं, ठीक है, ये खेती बाड़ी वाले मजदूर होते हैं, ये कौन होते हैं, या तो ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, या जिनके पास बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है ज़मीन का, वो क्या है, दूसरों की ज़मीनों पे जाके काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, कि जैसे मतलब कि अनलाइक फार्मर्स, कि कुछ फार्मर्स की तरह उनके पास जो फार्म लेबरर्स होते हैं उनका भी मतलब कि उन फसलों पे कोई हक नहीं होता जो उस लैंड पे ग्रो होती हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क, कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके खेतों में काम कर रहे हैं, उनको वो क्या करते हैं, वेजेस पे करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, या फिर
क्रॉप, मतलब कि कैश भी हो सकता है या उसके बदले में उनको मतलब क्या दिया जाए कि आप यहाँ काम करो, आपको इतनी फसल दे दी जाएगी। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, वेजेस वरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वरी का मतलब कि चेंजेबल, वेजेस क्या है अलग अलग होते हैं एरिया के अकॉर्डिंग या क्रॉप के अकॉर्डिंग, या एक फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कि हम उगा रहे हैं या काट रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ के अलग अलग वेजेस होते हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, कि डेली का उसको मिल रहा हो या वीकली या मंथली, ठीक है, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, कि डाला क्या है एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे, कि डेली मतलब कि मिनिमम वेजेस क्या है फार्म लेबर जो गवर्नमेंट ने सेट की है 300 मार्च 2017 से। बट डाला गेट्स ओनली ₹160, बट उसको कितने दिए जाते हैं सिर्फ 160। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन द पालमपुर, क्योंकि वहाँ के जो मजदूर हैं उनमें क्या है बहुत कंपटीशन है काम के लिए। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर, कि उसने क्या है मतलब कि उससे डिस्कस की, मतलब कि बहुत कम वेजेस उसको दिए जाते हैं उसके काम के लिए। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, दोनों क्या हैं उनमें से गरीबों में से एक हैं। आगे 6th पॉइंट हमें द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। अब फार्मिंग में जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके बारे में। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें हमें क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। सो दैट फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, अब फार्मर्स को पहले से ज़्यादा कैपिटल की मनी की ज़रूरत होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, कि ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्या है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, कि उनको क्या है उधार लेनी पड़ती है मनी कैपिटल के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, कि वो किससे, जो बड़े किसान होते हैं उनसे या मनी लैंडर्स जो जमींदार होते हैं उनसे मनी बोरो करते हैं, ताकि वो क्या है रॉ मटेरियल जैसे कि सीड्स वगैरह या फर्टिलाइजर्स जो भी चाहिए उनको इनपुट के लिए वो परचेज कर सकें। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, कि इसके लिए मतलब कि उनको काफ़ी मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ता है लोन को रीपे करने के लिए। आगे ये एक स्टोरी है। सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि उसने क्या मतलब कि क्या सोचा कि वो अपनी जो 1 हेक्टेयर लैंड है उस पर क्या है वीट कल्टिवेट करेगी। बिसाइड्स सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, कि उसके लिए अब उसको क्या है कैश की ज़रूरत है ताकि वो क्या है अपने फार्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज कर सके। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ ₹3000, कि जो वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वर्किंग कैपिटल होता है जो कैपिटल हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए नेसेसरी होती है, अपने डेली खर्चे के लिए जो ज़रूरत होती है कैश इन हैंड, उसको बोलते हैं कि वो उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी 3000। शी डजेंट हैव द मनी सो ही डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, उसके पास पैसे नहीं है तो उसने क्या है तेजपाल सिंह से उधार लेने की सोची। अ लार्ज फार्मर जो कि एक बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स, उसने क्या है उसको क्या है लोन देने के लिए मतलब कि एग्री हो गया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी रखी 24%, और कितने महीनों के लिए लोन दिया 4 मंथ्स के लिए, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे, और अब सविता को मतलब कि एक और प्रॉमिस करना पड़ा कि वो उसके खेत में काम करेगी जब हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, कटिंग का टाइम होगा, और उसके लिए उसको ₹100 पर डे वेजेस दिए जाएंगे। एज यू कैन
Tell this wage is quite low. Sweta knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Sweta agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. कि उसके लिए मतलब कि ये conditions काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसके 3 बच्चे भी हैं, उसको भी उनका भी ध्यान रखना, फिर खुद के खेत में हार्वेस्टिंग करना और उसके बाद एज ए फार्म लेबरर तेजपाल सिंह के खेत में काम करना, ठीक है। बट वो क्या है मतलब इनके सबके लिए राजी होगी क्योंकि उसको पता है कि छोटे किसान को लोन मिलना बहुत मुश्किल है। Second, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? But जो small farmers होते हैं उनके पास कोई saving नहीं होती, but जो large farmers या medium farmers होते हैं उनके पास खुद की saving होती है जिससे वो क्या है capital arrange कर पाते हैं। आगे देखो, इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेट्स डिस्कस द स्टोरीज ऑफ वार, मतलब कि इसके आगे आगे क्या हुआ था। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हमने 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टडी किए हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और कैसे उनका फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production, कि तीनों फैक्टर्स में से हमने क्या स्टडी किया है, जो लेबर है वो क्या है मोस्ट abundant फैक्टर, जो क्या है अवेलेबल है हमारे पास। There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunity of work are limited, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है एज ए फार्म लेबरर काम करना चाहते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कम है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज़, कि वो मोस्टली कौन सी फैमिलीज़ में से है, या तो लैंडलेस फैमिलीज़ में है और या फिर वो क्या है स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड ए डिफ़िकल्ट लाइफ, जितना भी वो काम करते हैं उसके लिए उनको क्या है लो वेजेस दिए जाते हैं और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इन कंट्रास्ट टू लेबर, ठीक है, देयर इज़ अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या है कि लेबर के केस में क्या है वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मतलब कि कमी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ फिक्स्ड, यहाँ पे क्या आएगा, इन कंट्रास्ट टू लेबर लैंड इज स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर तो हमारे पास अबंडेंट है बट लैंड क्या है कमी है लैंड की। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ फिक्स्ड, कि जो भी हमारे पास लैंड एरिया है वो फिक्स है। मोर एवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, और जो लैंड एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड लिव इन, कि बहुत से ऐसे मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या हैं जो छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं उस पर क्या करते हैं कल्टिवेशन करते हैं एंड लिव इन कंडीशंस नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स, और क्या है ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जो क्या है बहुत अच्छी नहीं होती। टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड द फार्मर्स यूज़, कि एग्जिस्टिंग लैंड का अच्छे से यूज़ कर सके, इसके लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स एंड वही केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, की इनके कारण ही क्या है प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज हो पाया है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, कि क्या है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है क्या है उनमें क्या है बहुत ज़्यादा क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स यूजली नीड बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्या है मनी क्या है कैपिटल क्या है उधार लेनी पड़ती है। एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और क्या है लोन रिपे करते टाइम मतलब कि काफ़ी उनको डिस्ट्रेस या एक तरीके से टेंशन भी होती है कि किस तरीके से वो अपने लोन को रीपे करेंगे। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स, कि कैपिटल भी क्या है स्कार्स मतलब कमी होना किसी चीज़ की, कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है।
थ्रू बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स देयर इज़ ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि दोनों क्या है, मतलब कि दोनों की कमी है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैंड क्या है, नेचुरल है, और जो कैपिटल है वो क्या है, मैन मेड है। ठीक है, अब कैपिटल मनी क्या है, ये तो ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट की हुई है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर लैंड इज फिक्स्ड, कि हम क्या हैं, कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं वेयर एज लैंड इज फिक्स्ड। देयर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या है, लैंड का मतलब कि केयर, उसकी एक अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है और जो हमें फार्मिंग में यूज़ करने के लिए चाहिए होता है। आगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस, सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिटेबल, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं किसान। ठीक है, let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using 3 factors of production। कि मान लो फार्मर्स ने क्या है, अपनी लैंड पे वीट का प्रोडक्शन किया 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। अब क्या है, उसकी कटाई हो गई, प्रोडक्शन हमारी जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब फार्मर्स क्या करेंगे, उसका फार्मर्स क्या करेंगे, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन। क्या है, वो अपनी फैमिली के लिए एक पार्ट क्या है, सेव करेंगे एंड सेल द सरप्लस वीट। ठीक है, और बाकी का जो सरप्लस वीट है वो क्या है, सेल कर देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। अब जैसे सविता और गोविंद के केस में था, उसमें क्या है, उनके पास क्या है, सरप्लस अमाउंट क्या है, बहुत ही कम बचती है अपनी फैमिली के लिए रखने के बाद। ठीक है, सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब कि यही मीडियम है जिससे क्या है, जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या है, मार्केट में सप्लाई करते हैं। यू सी द ब्लॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स। कि मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको परचेज कर लेते हैं और फिर फर्दर इसको क्या है, शॉप्स एंड शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं टाउन्स और सिटीज़ में। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। कि जो तेजपाल सिंह जो लार्ज फार्मर्स है उसके पास क्या है, सरप्लस व्हीट कितना है, 350 क्विंटल्स व्हीट उसके पास अवेलेबल है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। उसने अपने व्हीट को क्या यहाँ पे रायगंज की मार्केट में सेल कर दिया और उसको अच्छी अर्निंग हुई। वट डज तेजपाल सिंह डू दिस अर्निंग। अब उस अर्निंग का क्या करेगा, पिछले साल उसने क्या है, बैंक अकाउंट में जमा करा दिए थे। ठीक है, और बाद में उसने उस मनी का यूज़ क्या है, लोगों को जैसे उधार वगैरह देने में यूज़ किया था और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। कि नेक्स्ट सीजन के लिए भी उसने क्या बचा के रखी था, ताकि वो नेक्स्ट सीजन में भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ अपनी कंटिन्यू कर सके। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस बार उसने क्या सोच रहा है कि जो भी अर्निंग हुई है उससे वो एक और ट्रैक्टर परचेज कर ले और उससे क्या है, उसकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल। ये इसी तरह के जो तेजपाल सिंह या बड़े लार्ज फार्मर्स हैं, वो मीडियम फार्मर्स हैं, वो अपना सरप्लस व्हीट इसी तरीके से सेल कर देते हैं और ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और इनमें से जो अर्निंग होती है उसका एक पार्ट क्या है, वो सेव कर लिया जाता है नेक्स्ट सीजन के लिए। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग। पीछे क्वेश्चन आया था कि कैसे जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। यही वो वे है जिससे वो क्या कैपिटल अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि जो भी उनको अर्निंग होती है उनकी अर्निंग क्या हाई लेवल्स पे होती है, जिसके कारण क्या है, वो अर्निंग का एक पार्ट क्या कर लेते हैं, सेव करके रख देते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। कल हम रीड करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ठीक है, आप यहाँ तक इस चैप्टर को साथ साथ अच्छे से रीड करते जाओ और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, थैंक यू बेटा।